नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। लैटिस डिफेक्ट्स का टॉपिक हम शुरू कर चुके थे और इसी के पार्ट 1 में हमने देखा किस प्रकार से जो जालक की त्रुटियां हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन हमने मूल रूप से स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के रूप में किया था। इसी चार्ट को हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हुए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, दे आर द डिफेक्ट्स इन विच कैटायन एनायन रेशियो डज नॉट चेंज। ये जो त्रुटियाँ होती हैं इनमें किसी भी क्रिस्टल में त्रुटि पाए जाने के बावजूद इसके ऋणायन और घनायन का जो अनुपात है उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। The stoichiometric defects in the ionic crystal are the defects in which the equal number of cations and anions from the crystal are removed, but the ratio of cations and anions remain the same as the preceding ratio. अर्थात इससे क्या मतलब है कि अगर हम त्रुटि हमारे क्रिस्टल में है, उपस्थित है, ये जो त्रुटि है किस वजह से है? क्योंकि ऋणायन और जो घनायन हैं, जो कैटायन और अनायन जो हैं वो क्रिस्टल लैटिस में से निकल गए हैं, परंतु इनके निकलने का जो अनुपात है वो भी इसका जो ओरिजिनल इसका जो रेशियो होता है लैटिस का जो ओरिजिनल रेशियो होता है उसी रेशियो में दोनों निकलते हैं, लैटिस में अनायंस भी और कैटायंस भी। इसकी वजह से क्या होता है? दीज डिफेक्ट्स रिजल्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो त्रुटि आने के बावजूद भी, क्योंकि जो रिमूवल होता है अनायंस और कैटायंस का वो सेम रेशियो में होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है क्रिस्टल का वो अनअफेक्टेड रहता है और वो मेंटेन रहता है। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं इनको हम कई बार इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। हमने इनका फर्दर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया है। पहला है शॉर्टकेज डिफेक्ट, जिसे हम लैटिस वैकेंसीज भी कहते हैं, और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, जिन्हें हम लैटिस इंटरस्टिशियल्स के नाम से भी जानते हैं। लैटिस वैकेंसी अर्थात जालक रिक्तियाँ, और लैटिस इंटरस्टिशियल्स का मतलब है जालक अंतराकाशीय। तो इन्हीं को हम एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्टकीज डिफेक्ट्स क्या हैं। दिस काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स is found in ionic solids, but in ionic compounds we need to balance the electrical neutrality of the compound, so an equal number of anions and cations will be missing from the compound. इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पे जो स्पेसेस हैं वो ऑक्यूपाइड हैं बाय कैटायंस एंड अनायंस ए एंड बी, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। अब यहाँ पर आप ये जो खाली गोले देख रहे हैं ये क्या हैं? रिक्तियाँ या वैकेंसीज। यहाँ पे रिमूवल हुआ है किसका? कैटायंस का भी और अनायंस का भी। परंतु शॉर्टकट डिफेक्ट में एक खास बात यह है कि इनका जो रिमूवल होगा कैटायंस का और अनायंस का दोनों का इक्वल नंबर में होगा। जितने कैटायंस रिमूव होंगे उतने ही अनायंस भी रिमूव होंगे, ताकि जो क्रिस्टल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसके जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। क्योंकि रिमूवल हुआ है इसलिए इट विल रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। देयर इज रिमूवल ऑफ द वैकेंसीज हैव बीन क्रिएटेड, क्योंकि कैटायंस और अनायंस का रिमूवल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैटायंस निकले हैं तो 2 अनायंस निकले हैं। तो इस तरह से जितने आयन्स थे उनमें से आयनों की संख्या में कमी आई है, तो देयर विल बी द रिडक्शन इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस।
अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक शॉटकी के जो डिफेक्ट शो करने वाले जो क्रिस्टल्स हैं उनके लिए कौन कौन से खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Some distinct characteristics of this defect are there is a very small difference in size between cation and anion. इस प्रकार के जो दोष दर्शाने वाले जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें घनायन और ऋणायन का जो आकार है वो लगभग समान होता है। लगभग समान का मतलब यहाँ है कि R+ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R-, और क्योंकि R+ और R- के मान लगभग समान पाए जा रहे हैं इसका मतलब इनका जो रेडियस रेशियो है विच इज़ इक्वल टू R+ अपॉन R-, क्योंकि इन दोनों के वैल्यू लगभग समान है इसलिए जो रेडियस रेशियो का मान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी हाई। क्योंकि रेडियस रेशियो का मान ज़्यादा होता है इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं बिकॉज द साइज इज सेम, बिकॉज द साइज ऑफ द कैटायन एंड आयन इज सेम, इसकी वजह से इनका रेडियस रेशियो हाई रहेगा और क्योंकि इनका रेडियस रेशियो हाई है इसलिए इनकी इस प्रकार की त्रुटि जो है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले यौगिक ही दर्शाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, कैटायन और अनायन बोथ लीव द सॉलिड क्रिस्टल, कि यहाँ पे रिमूवल होता है किसका, अनायन का भी होता है और कैटायन का भी होता है। जितने कैटायन रिमूव होंगे उतने ही अनायंस भी रिमूव होंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे किसकी, क्रिस्टल की। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में एटम्स ऑल्सो मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल परमानेंटली, और ये जो रिमूवल होता है अनायन और कैटायन का इस त्रुटि की वजह से ये टेम्प्रेरी नहीं होता है, ये परमानेंट रिमूवल होता है। और क्योंकि कैटायन भी रिमूव हुआ है और अनायन भी रिमूव हुआ है इसलिए 2 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज आर फॉर्म, कैटायन वैकेंसी एंड अनायन वैकेंसीज। और क्योंकि रिमूवल हुआ है इसलिए जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस कंसिडरेबली। और इसमें इस जो त्रुटि है इसमें अधिक कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण जो घनायन है अपने स्थान से निकल के बाहर आ जाता है और इस प्रकार का जो रिक्त हुआ जो कैटायन की वजह से जो स्थान रिक्त हुआ है इसको हम कैटायन वैकेंसी कहते हैं या कैटायन होल भी कह सकते हैं। और इसको पूर्ण रूप से क्रिस्टल को पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए एक ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ता है और इसको हम अनायन वैकेंसी या अनायन होल कहते हैं। इस प्रकार के जो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं दे शो शॉटकीज डिफेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, वो है NaCl और CsCl जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 है और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं और ये शॉटकीज डिफेक्ट शो कर सकते हैं। अगला है हमारा जो डिफेक्ट है वो है फ्रैंकल्स डिफेक्ट। फ्रैंकल्स डिफेक्ट in ionic solids generally smaller ion, that is the cation, moves out of its place and occupies an intermolecular space. In this case a vacancy defect is created on its original position and the interstitial defect is experienced at its new position. शॉटकीज डिफेक्ट में हमने देखा था कि कैटायन और अनायन दोनों ही अपना स्थान परमानेंटली छोड़ के क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, उसकी वजह से वो एक वैकेंसी क्रिएट होती है और शॉटकीज डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डिफरेंस है शॉटकीज डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में सबसे पहला वो ये है कि यहाँ पर कैटायन अपना स्थान छोड़ेगा परंतु स्थान छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, इट विल नॉट लीव द क्रिस्टल। वो एक जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस यहाँ पे बीच में बनी हुई हैं, क्योंकि कैटायन और अनायन के साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर एक जो खास कैरेक्टरिस्टिक इसका है वो यहाँ पर ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ द अनायन एंड कैटायंस, कि यहाँ पे कैटायन का साइज़ बहुत छोटा है और अनायन का साइज़ बहुत बड़ा है। तो वो छोटे साइज़ वाला जो कैटायन है अपनी स्पेस छोड़ देता है और 2 बड़े साइज़ के बीच में जाके अपना एक नया स्थान बना लेता है। तो जो जगह छोड़ता है वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और किसी भी एक इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में अपना एक स्थान नया बना लेता है।
बिकॉज इट डज नॉट लीव द क्रिस्टल, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है क्रिस्टल की, क्योंकि वो बाहर छोड़ के नहीं जाता है। परंतु क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और इंटरस्टिशियल स्पेस में एक नए तरह से डिसलोकेशन हो जाता है, इसलिए डिफेक्ट तो पाया जाता है। इस प्रकार का जो डिफेक्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। और क्योंकि जो आयन है उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए जो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के वो ये हैं। सबसे पहला कि दिस डिफेक्ट अकर्स ओनली व्हेन कटायन द स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू अनायंस, कि यहाँ पे जो साइज डिफरेंस है कटायन और अनायन का वो काफ़ी ज़्यादा है, अनायन काफ़ी बड़े हैं। अनायन का जो साइज है, ऋणायन का जो आकार है उसकी तुलना में घनायन का आकार बहुत छोटा होता है। दैट इज़ R पॉजिटिव इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू R नेगेटिव। तो इससे यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इसलिए इनका त्रिज्या अनुपात का मान भी बहुत कम होता है। द रेडियस रेशियो ऑफ इन फ्रैंकल डिफेक्ट इज वेरी स्मॉल। और क्योंकि रेडियस रेशियो का मान बहुत कम होता है, इसलिए ये जो त्रुटि है वो खास तौर पे उन ठोसों में अधिक पाई जाती है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कम हो। फिर दूसरी चीज़, देयर आर नो चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ because there is no significant impact of Frankel defect on the density of the solid and therefore both the volume and the mass of the solid is preserved। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो आयन जो है, अनायन है, वो सिर्फ अपनी जगह छोड़ता है परंतु क्रिस्टल छोड़कर नहीं जाता है। क्रिस्टल में सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट करता है परंतु क्रिस्टल के अंदर ही दूसरी जगह पर चला जाता है। तो उससे ना तो क्रिस्टल का वॉल्यूम अफेक्टेड है ना क्रिस्टल का मास अफेक्टेड है, इसलिए डेंसिटी जो है, डेंसिटी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वही रहती हैं। और ये जो है, ये जो सब्सटेंस दे ऑल्सो मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इस प्रकार से, क्योंकि इस त्रुटि में घनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता परंतु अपने छोटे आकार के कारण क्रिस्टल में आयनों के मध्य स्थित रिक्त स्थान, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहाँ जाकर फिट हो जाता है। तो इस तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट में एक कटायन वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल कटायन के संयोजन बनता है और इस त्रुटि में ऋणायन अपना कोई स्थान नहीं छोड़ता, क्योंकि और इस वजह से जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन रहता है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रैंकल डिफेक्ट के। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आज हमने शॉर्टकिस डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों कवर कर लिए हैं। शॉर्टकिस डिफेक्ट में वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं, अनायंस और कटायंस परमानेंटली लीव करके गए हैं क्रिस्टल को, और वहीं पे फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं परंतु इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर ही गया है कटायन अपनी जगह को छोड़ के, तो इसलिए परमानेंटली नहीं छोड़ा है, सिर्फ टेम्पररीली अपना स्पेस छोड़ा है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो अगले लेक्चर में हम, ये था हमारा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अगले लेक्चर में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।